हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाटरशेड मैनेजमेंट। यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, हम जानेंगे इसके बारे में, एंड देन हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी डेफिनेशन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटरशेड है क्या, देन हम देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट। इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वाटरशेड क्या है। ठीक है, तो देखिए वाटरशेड क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक डेफिनेशन दी गई है। तो वाटरशेड क्या होता है कि इट इज ए नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। क्या होता है? एक नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है, जिसका कि एक जो स्पेसिफिक लैंड सरफेस एरिया में होता है, एंड इसका जो रन ऑफ होता है पास होता है कॉमन आउटलेट द्वारा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम वाटरशेड। अब देखिए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आपको कि वाटरशेड क्या है एग्जैक्टली। तो सपोज दैट हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, एक कोई भी एरिया है हमारे पास यहाँ पे, और इस एरिया में हमारे पास एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, हमने कहा, क्या कहा हमने? जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। यानी कि सपोज दैट एक हम यहाँ पे मान लो सपोज दैट क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। इस तरह से वाटर क्या होता है, फ्लो करता है। और वाटर जब फ्लो करता हुआ आता है तो इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं वाटर को फ्लो करने में। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा ए जो है एरिया, इसका क्या है, आपका एक कॉमन पॉइंट है जो कि आउटलेट है इसका। कॉमन ए जो है इसका क्या है, एक कॉमन आउटलेट हो गया। यानी कि वह आउटलेट मतलब होता है वह पॉइंट जहां से कि पूरे एरिया का जो है, पूरा एरिया जो है, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसका वाटर क्या होगा, यहाँ से पास होगा इस पॉइंट से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर से। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारा एरिया है जो कि जियो हाइड्रोलॉजिकल जिसको हम एरिया कहते हैं, जो कि यहाँ से वाटर जब रन ऑफ होता है तो रन ऑफ वाटर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से क्या होता है, पास होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी हो गया वाटरशेड। यहाँ से मतलब कि ये सब एरिया से यहाँ से क्या होता है, पानी इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटरशेड की जो साइज होती है डिफरेंट होती है, अलग अलग साइज के वाटरशेड होते हैं। और इसका एरिया जो होता है, कह सकते हो आप कि मतलब कि एरिया एक प्रॉपर डिफाइंड एरिया नहीं होता है। एरिया कितना भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वाटरशेड हैं, छोटे छोटे वाटरशेड। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो वाटरशेड। अलग अलग साइज के हिसाब से होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब ये सारे वाटरशेड आपस में मिल जाते हैं, या कह सकते हो आप कि एक यहाँ से भी पानी यहाँ पे क्रॉस होगा। अब यहाँ पे पानी आया, ये पानी क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा। ये जो पानी है यहाँ से फ्लो करेगा। तो इस पॉइंट से अगर हम इसको ड्रॉ करें डायग्राम को, तो ये जो एरिया है ये भी एक वाटरशेड कहलाएगा, पूरा एरिया। ठीक है, तो वाटरशेड का एरिया एक पर्टिकुलर मतलब कि डिफाइन नहीं होता है। अब वाटरशेड को आप डिफरेंट टाइप से इसको आप देख सकते हैं, बट हमें इतना याद रखना है कि वाटरशेड क्या है, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, यानी एक एरिया है कि लैंड का एक टुकड़ा है, जो कि एक जिसका एक कॉमन क्या होता है, आउटलेट होता है। यहाँ पे देखिए इतने सारे आउटलेट हैं, एक तो ये इसको आउटलेट लेंगे तो पूरा एरिया भी वाटरशेड कहलाएगा। इस पॉइंट को आउटलेट लेंगे तो ए वाला एरिया वाटरशेड कहलाएगा। इस पॉइंट को लेंगे तो ए वाला एरिया वाटरशेड कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग वाटरशेड हो सकते हैं, और बहुत सारे वाटरशेड मिलके एक वाटरशेड बनाता है। ठीक है, या छोटे छोटे वाटरशेड ही एक पर्टिकुलर वाटरशेड ही कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा वाटरशेड क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को जाना। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख लीजिए कि ये जो होता है तुम्हारा, जो स्ट्रीम्स होती हैं डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे स्ट्रीम मतलब कि ये जो लाइन आ रही है जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो बहुत सारी स्ट्रीम जो होती है मिलके एक सिंगल वाटरशेड बनाता है। ओके, एंड देन हम देखते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन को, तो इसको समझते हैं एक बार और। तो हमने क्या बताया था, वाटरशेड। वाटर क्या है, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। यानी कि ये है जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, यानी कि एक एरिया है जो कि एक लैंड का है। जियो मतलब होता है लैंड, जियो का मतलब होता है लैंड, हाइड्रोलॉजिकल मतलब होता है वाटर, और यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब कि एक पर्टिकुलर टुकड़ा। तो यहाँ पे वाटर भी बहेगा, और ये क्या है, लैंड का यूनिट है। ठीक है, दैट कवर स्पेसिफिक लैंड सरफेस एरिया, जो कि एक स्पेसिफिक लैंड सरफेस एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, एंड विच रन ऑफ, यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है, ये जो रन ऑफ है, रन ऑफ, यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है, विच रन ऑफ, यानी कि इसका रन ऑफ जो होता है एक कॉमन आउटलेट से पास होता है। ठीक है, एक कॉमन आउटलेट है, यहाँ से पास होता है। तो इस कॉमन आउटलेट को लेकर जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो इसी क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो क्या होता है, इट इम्प्लाइज द कैचमेंट और ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम व्हिच वाटर ड्रेन टुवर्ड्स द, एक मिनट कह सकते हो आप, टुवर्ड्स द चैनल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है
एक सिंगल चैनल की ओर, यहाँ पे एक सिंगल चैनल है, इसकी ओर वाटर मतलब पूरा क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपको सिंपल टर्म में कि कैचमेंट एरिया होता है या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं इसको। ड्रेनेज बेसिन क्यों कहते हैं, बेसिन आपने देखा होगा घर पे, तो बेसिन का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो पानी है पूरा एक पर्टिकुलर एरिया में आके इकट्ठा होता है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट होता है और इस पूरे एरिया का वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ये जो एरिया है इस पॉइंट से अगर हम ड्रा करें तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वाटर सेट कहते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें हम तो इन मेनी एक्सटेंट ओवर ए फ्यू एकर्स, यानी कि एक एकड़ से लेके, एक एकड़ का भी हो सकता है, छोटा सा एरिया भी हो सकता है, एक आपका कॉलेज का एरिया भी हो सकता है वाटर सेट, और एक पूरा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा सा एरिया भी हो सकता है, यानी कि 1000 ऑफ द एकड़ भी हो सकता है, या कह सकते हो आप पूरा स्टेट भी एक वाटर सेट का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि वाटर सेट क्या है। अभी अब वाटर सेट डेवलपमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो वाटर सेट में आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा, और वाटर सेट क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट में देखेंगे कभी, तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। नेक्स्ट अब देखते हैं वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज द वन कॉन्सेप्ट, एंड देन हम देखते हैं इसका डेवलपमेंट क्या होता है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसका एक मेन एम होगा, एक अप्रोच है वाटर सेट डेवलपमेंट, दैट एम एट डेवलपिंग द एंटायर एरिया, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे आप देखिए ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेवलप करते हैं। इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं कि इतना एरिया डेवलप कर सकते हैं जो भी वाटर सेट का एरिया है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, जो वाटर सेट का पार्ट है जिसका एक कॉमन आउटलेट था, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेवलपिंग द इंटायर एरिया, यानी इस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, इंक्लूडिंग द वाटर सेट, इंक्लूडिंग द कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड एरिया। अब देखो यहाँ पे जैसे है ना, तो यहाँ पे कुछ एरिया होंगे जहाँ पे क्या होंगे, रोड भी होंगे। ठीक है, होंगे रोड। यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है। कुछ एरिया ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे फील्ड है, खेत है। ठीक है, तो ये सब एरिया, जितने भी एरिया हैं, इनको क्या करना है, हमें ओवरऑल डेवलप करना है। ठीक है, डेवलप करना है ताकि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है वहाँ की सुधारी जा सके। किस तरह का करना है ताकि इंप्रूव हो पाए हमारी, क्या करना है, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को। ठीक है, तो यही होता है वाटर सेट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो एरिया है जो कि कल्टीवेटेड एरिया भी है और नॉन कल्टीवेटेड एरिया, दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अगला, उसी का ही अप्रोच अलग तरीके से समझाया गया। वाटर सेट डेवलपमेंट अप्रोच एम एट डेवलपिंग द इंटायर एरिया, यानी इस पूरे एरिया को डेवलप करना है, डेवलपिंग इंटायर एरिया, जिसका एम होगा एरिया इन द वाटर सेट इंक्लूडिंग द कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड एरिया। देखो यही चीज को यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, सेम पॉइंट लिखा हुआ है। वाटर, अब एक चीज और समझ लो, वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम किस तरह डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ तो हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन ए नेचुरल बाउंड्रीज, ये जो नेचुरल बाउंड्रीज थी यहाँ पे देखिए, ये जो नेचुरल बाउंड्रीज थी हमने बनाया था, ऐसा कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री तो है नहीं, हमने इमेजिन किया था ये बाउंड्री। तो एक नेचुरल बाउंड्री का जो एरिया है, उसका, उसके एरिया को क्या करना है, यहाँ पे अच्छी तरह से टेक्नोलॉजीज का क्या करना है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और इसके बाद उस एरिया को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ताकि इससे क्या हो पाए, यहाँ पे क्या हो पाएगा आपका, इसको हम एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए आप। तो ये क्या बताया जा रहा है, वाटर सेट मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं विद इन ए नेचुरल बाउंड्रीज, यानी ये नेचुरल बाउंड्रीज के एरिया के अंतर्गत फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द लैंड वाटर, जहाँ पे ऑप्टिमम डेवलपमेंट करते हैं, किसका, लैंड का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जमीन है उसका डेवलपमेंट करेंगे, वाटर रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे प्लांट होंगे, प्लांट्स का भी सही तरीके से प्लांटेशन करेंगे, प्लांट रिसोर्स का, ताकि वहाँ की टू मीट द बेसिक मिनिमम नीड ऑफ द पीपल, ताकि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो पीपल्स रह रहे हैं ना, यहाँ पे जो पीपल्स हैं, लोग हैं, इनकी जो बेसिक नीड है, यानी जो जरूरतें हैं, मिनिमम नीड जो है, वो सही तरीके से सस्टेनेबल मैनर में पूरी की जा सके। ठीक है, तो यही होता है वाटर सेट मैनेजमेंट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं इसको शॉर्ट में देख लेता हूँ और इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करेंगे। देन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए पहला हमने समझा कि वाटर सेट क्या है, हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट होता है, यानी वाटर की, और कह सकते हो कि लैंड की एक यूनिट होती है। हालांकि वाटर का कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में, लेकिन फिर भी एक जहाँ से मतलब कि कॉमन मतलब कि आउटलेट होता है, जैसे यहाँ पे कॉमन आउटलेट है, यहाँ पे कॉमन आउटलेट है, यहाँ पे है, और जो कि कंट्रीब्यूट करता है क्या, एक मतलब कि रन ऑफ को। ठीक है, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करता है। सिंपल टर्म बात करें तो क्या होता है, कैचमेंट और ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। कैचमेंट एरिया वह एरिया कहलाता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कह सकते हो कि रन ऑफ में जो कंट्रीब्यूट करता है एरिया वही कहलाता है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया है, ड्रेनेज बेसिन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है,
और इसी को क्या होता है 1 एकड़ से लेके और 1000 ऑफ द एकड़ तक हो सकता है, 1000 एकड़ तक, या बहुत उससे भी बड़ा एरिया हो सकता है। ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है कि हमें डेवलपमेंट करना उस एरिया का, पूरे एरिया का डेवलपमेंट करना है, ताकि क्या हो पाए यहाँ पे कि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है फार्मर्स की इंप्रूव हो पाए, वहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो पाए, इंप्रूव हो पाए। और साथ में ही जो हम इंक्लूड करते हैं कल्टीवेटेड लैंड को और अनकल्टीवेटेड लैंड को। कल्टीवेटेड लैंड मतलब जो खेती योग्य जमीन हमारी, और अनकल्टीवेटेड लैंड मतलब जैसे रोड साइड एरिया हो गया, रोड का एरिया हो गया, स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, फॉरेस्ट एरिया हो गया, या ऐसे एरिया जो कि मतलब कि जहाँ पे मतलब कि कह सकते हो डिग्रेडेड लैंड है, उनको ही डेवलप करते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देख लीजिए वाटरशेड का जो एम होता है, डेवलपिंग द इंटायर एरिया, पूरे एरिया को डेवलप करते हैं, जो कि वाटरशेड के अंतर्गत आता है, चाहे वो कल्टीवेटेड हो चाहे वो अनकल्टीवेटेड एरिया हो। ठीक है, देन आगे हम देखते हैं यहाँ पे वही सेम चीज लिखी थी हालांकि, और आगे हम देखते हैं यहाँ पे मतलब कि ताकि इस तरह से डेवलप करेंगे, इसमें क्लियर हो रहा है हमारा कि एक जो बाउंड्री हमारी, उस बाउंड्री के अंतर्गत एरिया को डेवलप करते हैं ताकि वहाँ की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है फार्मर्स की ठीक हो पाए। एंड देन क्या सकते हो आपकी लैंड, वाटर एंड प्लांट का भी यहाँ पे अच्छी तरह से क्या करते हैं, यूज करते हैं, लैंड का भी, वाटर का भी एंड प्लांट का भी। ठीक है, ताकि मिनिमम जो नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं वहाँ के लोगों की पूरी हो पाए, सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।